नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर है। मैं मराठी पत्रकार हूँ और हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं पंजाब के एक नेता नवजोत सिंह सिद्धू पर बात करूँगा, क्योंकि सिद्धू जी जो कुछ कर रहे हैं ये ना उनके लिए अच्छा है, ना उनकी पार्टी के लिए अच्छा है, ना पंजाब के लिए अच्छा है। एक बात होती है दोस्तों कि आप किसी भी पार्टी में जाओ, किसी भी संगठन में जाओ, तो आपको उस संगठन के जो अनुशासन जो होता है उसके अनुसार चलना पड़ता है। कोई दूसरी पार्टी में जाकर पहले दिन से नेता बनना चाहे तो वो गलत होगा। आपको याद होगा कि क्रिकेट छोड़कर नवजोत सिंह सिद्धू भाजपा में आए और राजनेता बने, लेकिन वो अपने लिए, उनकी मान्यता थी, उनको लगता था, इसलिए पंजाब में अकाली और बीजेपी की जो अलायंस थी वो तोड़ना चाहते थे। पहले दिन से उनका संघर्ष अकाली दल से चल रहा था। अकाली और बीजेपी की जो यूनिटी थी, अलायंस थी, इसी कारण अमृतसर से बार बार नवजोत सिद्धू लोकसभा पर चुनकर आए थे। लेकिन ये जानबूझकर अकालियों से इतना झगड़ा करते थे, कुछ ना कुछ निकाल लेते थे और गड़बड़ करते थे। इसी कारण 2014 में अकालियों ने बता दिया कि भैया सिद्धू को निकाल दो या तो अलायंस तोड़ दो। तो बीजेपी को सिद्धू का टिकट काटना पड़ा था। और आपको मालूम होगा कि मोदी जी तो नए थे, फिर भी मोदी जी ने नवजोत सिद्धू को समझाया था और उनकी जगह ने अरुण जेटली को अमृतसर से उम्मीदवार बनाया गया था। अर्थात उम्मीदवार बने जेटली, लेकिन जेटली डायरेक्ट इलेक्शन कभी लड़ते नहीं थे। उस वक्त पहली बार लड़े और हार गए। उनके जहाँ अमृतसर से कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े रहे और चुनकर आ गए, और वहीं से पंजाब की राजनीति बदलना शुरू हो गया था। फिर भी एक बात तो थी कि नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में नाराज़ थे। उनका कहना गलत नहीं था कि अकालियों से नाता तोड़ना चाहिए, लेकिन एक बात होती है कि जब तक तुम अपनी पार्टी उस इलाके में, उस एरिया में अगर स्ट्रांग नहीं करोगे, ताकतवर नहीं करोगे, तो जो पार्टी में आप हो वो पार्टी भी आपका साथ नहीं देती। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू को नाराज़ करके भी बीजेपी ने अकालियों के साथ अपना गठबंधन जारी रखा। 2017 में अकाली हार गए और बुरी तरह से हार गए, वो तो बात आपको मालूम है, और आम आदमी पार्टी जीत गई। 2014 में आम आदमी पार्टी ने भी पूरे देश में एक ही राज्य में, स्टेट में अच्छा प्रदर्शन किया था, वो पंजाब था। लेकिन वो केजरीवाल केजरीवाल की ताकत नहीं थी। वो वहाँ जो ड्रग्स के खिलाफ काम करने वाले NGOs थे वो आप में शामिल हो गए थे, और 84 के दंगों में जिन्होंने मार खाई, ऐसे लोगों की केस लड़ने वाले एक वकील थे, वो भी चुनकर आए थे। लेकिन बात है कि लोग जितने अकालियों पर नाराज़ थे उतने ही कांग्रेस पर नाराज़ थे। तो ये इतिहास है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके नवजोत सिंह सिद्धू की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई थी कि उनको पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनना था, और इसी कारण अकालियों से हटकर बीजेपी अकेली लड़े, इसके लिए उनका आग्रह था। वो बीजेपी ने नामंजूर किया तो वो पार्टी से निकल गए। फिर उन्होंने वॉइस ऑफ पंजाब नाम की एक पार्टी बनाई थी, और कुछ प्रगट सिंह वगैरह ना जाने माने खिलाड़ी थे पंजाब के, उनको इकट्ठा करके सिद्धू ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम वॉइस ऑफ पंजाब था। लेकिन वो पार्टी रजिस्टर भी नहीं हुई, उसके पहले ही विसर्जित हो गई। फिर सिद्धू आम आदमी पार्टी में जाने की कोशिश करने लगे,
लेकिन फिर उनका वही आग्रह था कि मुझे चीफ मिनिस्टरशिप का चेहरा बनाया जाए। 2017 में जब चुनाव नज़दीक आ गए थे तो ये सब सर्कस सिद्धू जी कर रहे थे, लेकिन केजरीवाल उनको चीफ मिनिस्टर का चेहरा नहीं बनाना चाहते थे। सो आखिरी ये बात हो गई कि सिद्धू कांग्रेस में चले गए। जिस सोनिया गांधी से लेकर कांग्रेस को इन्होंने पिछले 15-20 साल में गालियाँ दी थी, उसी कांग्रेस में सिद्धू चले गए। और वो तो बोल बच्चन है, आपको मालूम है, बड़े बड़े शेर मारते हैं या कुछ बोल देते हैं, इसको सिद्धूइज्म माना जाता है। तो उसी ढंग से उन्होंने मेरा खून ही कैसा कांग्रेसी है ये भी बताना वो भूले नहीं। असल में तो अमरिंदर सिंह को भी सिद्धू जी नहीं चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस का हाईकमांड जो है, गांधी परिवार जो है, उनको कोई भी अच्छा नेता पसंद नहीं आता। तो अमरिंदर सिंह अपनी ताकत पर पार्टी को जिता सकते हैं, तो उनको लगाम लगाने के लिए कोई चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी, इन्होंने सिद्धू को कांग्रेस में ले लिया। और उसका कारण ये था और काम ही ये था सिद्धू का कि वो अमरिंदर सिंह को तकलीफ करते रहे, और हुआ भी। आपको याद होगा, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि भाई आपके जो चीफ मिनिस्टर है यानी कैप्टन है, तो अमरिंदर सिंह आर्मी में थे और उनको कैप्टन बोला जाता है, सेना दल में थे, तो इसलिए उधर पंजाब में उनको कैप्टन बोला जाता है। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके कैप्टन का ये मत है या विचार है, ऐसा बोला गया। तो सिद्धू ने उसका मजाक उड़ाया था, बोले कौन कैप्टन? हाँ, वो आर्मी के कैप्टन। मेरा कैप्टन तो राहुल गांधी है, यानी कि मैं अमरिंदर को मानता ही नहीं, ये उनका बोलना था। और इसको कांग्रेस का हाईकमांड या गांधी परिवार बढ़ावा देता रहा। अब 4.5 साल होने को आए, फिर से चुनाव आए। उस वक्त उनको विधानसभा का टिकट दिया गया, वो चुनकर आए और मिनिस्टर भी बनाया गया। उनकी मिनिस्ट्री से लेकर भी बहुत सारा बवाल हुआ था। वो मिनिस्टर भी थे और टीवी चैनल के कुछ प्रोग्राम में भी हिस्सा लेते थे, उस पर बवाल हो गया था। आखिर में एक बात ऐसी हो गई कि उस चैनल को ही सिद्धू को निकालना पड़ा था। पंजाब के मिनिस्टर होते हुए इन्होंने इमरान खान का इन्विटेशन मान लिया और सिद्धू करतार सिंह साहिब जो है पंजाब पाकिस्तान में, उसका जो प्रोग्राम था उसके लिए चले गए। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, उनका जो शपथ लेने का समारोह था, उसमें भी इनविटेशन मिला तो सिद्धू चले गए। अब देखिए, गावस्कर राजनीति में नहीं है, उनको दोस्त करके इमरान खान ने बुलाया था, लेकिन गावस्कर भी नहीं गए क्योंकि पाकिस्तान का कोई राजनेता है, उसके साथ नज़दीकियाँ दिखाना भारत में गलत माना जाता है। ये गावस्कर ने भी मान लिया और उन्होंने इनविटेशन ठुकरा दिया था, लेकिन सिद्धू तो चले गए। उस पर उनके ही चीफ मिनिस्टर ने नाराज़गी दिखाई थी, क्योंकि पाकिस्तान के जो जनरल है बजवा, उनके साथ भी सिद्धू गले लगे थे। बात इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितनी तकलीफ अमरिंदर सिंह को हो उतनी तकलीफ सिद्धू देते रहे। और अब जब चुनाव आया है तब ये जो झगड़ा है पंजाब कांग्रेस का, वो चरम पर आ गया। अब तो पिछली बार तो बात अलग थी, लेकिन आज अमरिंदर सिंह पंजाब के पक्के बड़े नेता है, उनको कोई हरा नहीं सकता ऐसा माना जाता है। ना अकाली हरा सकते, ना आम आदमी पार्टी हरा सकती है। और अकाली तो अकेले है, अब बीजेपी साथ नहीं है तो उन्होंने बीएसपी से हाथ मिलाया है। फिर भी अमरिंदर सिंह को कॉन्फिडेंस इतना है कि वो अकेले पार्टी को जिता सकते। लेकिन कांग्रेस में यही तो डिस्क्वालिफिकेशन है कि जब राहुल गांधी कोई चुनाव जीत कर नहीं दे सकते तो
तो दूसरा कोई कांग्रेस नेता जीत कर कैसे दे सकता है? इसलिए भले कांग्रेस हार गई तो चलेगा, लेकिन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप पर जनता का ठप्पा नहीं लगना चाहिए, उसको मान्यता नहीं मिलनी चाहिए। इसीलिए सब चल रहा था और इस पर सिद्धू को एक मोहरा जैसे इस्तेमाल किया जा रहा था। तो पिछले कुछ दिन, एक हफ्ते पहले, दोनों के झगड़े मिटाने के लिए उनको दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन समय पर भेंट नहीं मिली तो अमरिंदर सिंह सीधे निकल गए वापस, पंजाब निकल गए, चंडीगढ़ निकल गए। लेकिन उसके बाद सिद्धू दिल्ली आ गए, लेकिन राहुल गांधी उनसे भी नहीं मिले। तो दूसरे दिन उनसे प्रियंका गांधी मिली और उन्होंने झट से फोटो निकाला और अपने ट्विटर पर डाल दिया, जैसे कि अमरिंदर सिंह को हाईकमान रिस्पेक्ट नहीं करता लेकिन मुझे करता है। दूसरे दिन वो राहुल गांधी से भी मिले, लेकिन ताकत देखिए कि अमरिंदर सिंह निकल गए तो वापस अपने आप नहीं आए, फिर उनको सोनिया गांधी ने बुलाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस ढंग से नवजोत सिंह सिद्धू जा रहे हैं, या तो उनको अमरिंदर सिंह आगे चलकर इनको टिकट भी इनका रद्द करवा सकते, क्योंकि अभी अमरिंदर सिंह को पता चला है, कैप्टन को पता चला है कि अगर मेरे सिवा कांग्रेस नहीं जीत पाएगी तो मुझे मेरा सिक्का चलाना पड़ेगा, और मेरा सिक्का चलाना है कांग्रेस को तो नवजोत सिंह सिद्धू को हटाना पड़ेगा। इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी में अगर रहना है तो या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी इनका दुपट्टा या पल्लू पकड़कर जीना चाहते हैं। शायद उनके पैर ज़मीन को लगना शुरू हो गया है। वो हिंदी में कहते हैं ना, लौट को बुद्धू घर को आए, जान बची लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो शायद इसके बाद ऐसा बोला जाएगा कि जान बची लाखों पाए। अगर टिकट भी मिलता है या पार्टी में भी रखा जाता है सिद्धू को तो भी बड़ी बात है, लेकिन ये भी अमरिंदर सिंह ने आसान नहीं रखा है। सिद्धू के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी पार्टी में रहने के लिए। चीफ मिनिस्टरशिप तो दूसरी बात है, और दूसरी कोई पार्टी अब इनको अपने साथ लेना भी मुझे मुश्किल लगता है। किसी भी पार्टी में इनको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये ट्रबल मेकर है, ये तो अब सब राजनीति वाले जानने लगे। इसलिए बोला जाएगा अगर पार्टी में भी रखा जाए या फिर से टिकट दिया जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में इतना ही बोला जाएगा, जान बची लाखों पाए, लौट के सिद्धू घर को आए। यानी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर उनको चुनाव के लिए टिकट मिला या जीत भी पाए तो इतना ही बोल सकते हैं, लौट के सिद्धू घर को आए। इससे ज़्यादा और कुछ होने वाला नहीं है। दोस्तों, मैं यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।